आज का टॉपिक है शनि की साढ़े साती में क्या होगा मेरे साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि शनि की साढ़े साती में हमारे साथ होता क्या है, क्यों इसको इतना बदनाम किया गया है और क्यों कई सारे लोग इसी साढ़े साती में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, शनि की जो भी हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, ये आपकी चंद्र राशि से देखी जाती है, आपके सन साइन से नहीं देखी जाती। चंद्र राशि का क्या मतलब है? कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो राशि आपकी चंद्र राशि होती है और साढ़े साती भी इसी राशि पे आती है। कई बार हमें लगता है कि हम जुलाई में पैदा हुए हैं तो हम लियो राशि के हैं तो अभी उस पर नहीं आई है, जबकि चंद्र राशि आपकी कुंभ होती है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो देख लीजिएगा कि आपकी राशि क्या है। अभी आ जाते हैं बात शनि के ऊपर। शनि को बोला गया कि ये काल पुरुष की कुंडली की पीड़ा है, यानी कि शनि देने के लिए उनके हाथों में दुख, दर्द, पेन और सफरिंग ही है, ऑब्स्टेकल ही है, हर्डल ही है। शनि को कर्म का देवता भी बोला गया और शनि को न्याय का देवता भी बोला गया। तो ये आपके साथ न्याय क्यों नहीं करेंगे? आपके साथ भी न्याय करेंगे। कैसे न्याय करेंगे? अभी तक जितना आपने कर्म किया था, जितने आपने पापड़ बेले थे या जितना आपने सही या गलत किया था, उसी का रिजल्ट देने ये आपको आते हैं साढ़े साती के रूप में। कई सारे लोगों के जन्म में या बचपन में बिल्कुल शुरुआत में आ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनका संचित कर्म अभी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हर वो साढ़े साती जो 25 साल की उम्र के बाद आ रही है, वहाँ पर आपको मज़ा आता है, पता चलता है कि हाँ, साढ़े साती जैसा भी कुछ एक ही चीज़ होती है, ऐसा भी कोई एक टाइम होता है। पर क्या होता है, क्यों लोग इससे घबराते हैं? देखिए, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बातें करूंगा हर बार की तरह। तो सबसे पहला जो शनि साढ़े साती में आते ही देते हैं रिजल्ट, वो है घबराहट। घबराता है इंसान, एंजाइटी होती है, सबसे पहली शुरुआत ही यही है। अब जैसे मेष राशि वालों की 2025 में लगने वाली है साढ़े साती, तो वो जनवरी फरवरी से वो फीलिंग आने लग गई है मेष राशि को, सिंह राशि को और धनु राशि वाले जातकों को कि कुछ घबराहट हो रही है। घबराहट किस चीज़ की देता है शनि? फ्यूचर की। क्योंकि इंसान को लगता है इस टाइम पीरियड में कि फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, अभी सुधार लेता हूँ, अभी ठीक कर लेता हूँ। बिना घबराहट के लोग लाइन पे नहीं आते, बिना डर के लोग लाइन पे नहीं आते। वो पुराने टाइम में ना मास्टर जी को भी छड़ी उठानी पड़ती थी आपको पढ़ाने के लिए, माता पिता को भी छड़ी उठानी पड़ती थी आपको पढ़ाने के लिए। तो दुख हो, दर्द हो या घबराहट हो, ये पहला एक इंसिडेंट शनि देता है कि ये होने वाला है। अब यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि ये साढ़े साती या फिर ये दशा किसके लिए अच्छी जाएगी, किसके लिए बुरी जाएगी। जो यहाँ पे घबरा कर बस घबराया और उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई बदलाव नहीं किए, उसने कोई चेंजेस नहीं किए, उसने कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी और वो सिर्फ घबराया, तो वो साढ़े साती या वो दशा उसके लिए काफी बुरी जाने वाली है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर घबरा कर सुधर गया, उसे पता चला कि हाँ यार, अभी तक नहीं किया था लेकिन अब से मैं रूटीन बनाऊंगा, मेहनत करूंगा और अब से मैं हर जगह ध्यान दूंगा, वो साढ़े साती में या दशा में बन जाता है। इसी यहीं से शनि का दूसरा एक एट्रीब्यूट निकल कर आता है। पहला घबराहट था, दूसरा है चेंज, बदलाव। शनि बदलाव जरूर कराएंगे, शनि चेंज जरूर कराएंगे। शनि एक बहुत प्रेशर देने वाला प्लेनेट माना गया है। यहाँ पर कहा जाता है कि डायमंड की वर्षा होती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकली अगर आप देखेंगे, डायमंड क्या है? डायमंड बहुत ज्यादा प्रेशर और टाइम के बाद बनता है और उसकी वर्षा होती है सैटर्न के ऊपर। तो क्या हुआ? दूसरा एट्रीब्यूट शनि का बदलाव है, चेंजेस का है। कैसे चेंज होगा? आप में से जो भी जॉब कर रहे हैं और आपकी अगर मकर राशि थी या कुंभ राशि थी या फॉर दैट सेक मीन राशि के ही आप थे, तो आप देखिए पिछले कुछ सालों में आपने कितनी बार अपनी जॉब बदली है या जॉब में ही कितने रोल आपने बदल दिए। जो चीज़ें आप नहीं करना चाहते थे वो सब आप करने लग गए हैं। वहीं पर कई सारे जॉब होल्डर्स अब बिजनेस करने की तरफ भी आ गए, व्यापार करने की तरफ आ गए हैं। शनि अपनी साढ़े साती में आपको उस जगह ले जाता है जहां पर आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, पहली चीज़, और जहां पर सबसे ज़्यादा आप निखर सकते हैं, दूसरी चीज़। यानी कि कई बार ना हम अपने आप को बड़ा मीडियोकर मान लेते हैं, कई बार हम मान लेते हैं कि ना हमसे ना इतना ही हो पाएगा, ज़्यादा हो नहीं पाएगा। शनि अपनी साढ़े साती में, ढैया में, दशा में वहीं फेंकता है आपको जहां पर आप कंफर्टेबल नहीं है। शनि का कंफर्ट जोन से कुछ लेना देना नहीं है और शनि को पता है जब तक आपको उठा के फेंकूंगा नहीं ना,
तब तक आप सुधरोगे भी नहीं। इसीलिए तीसरा जो एट्रीब्यूट शनि का निकल कर आता है वो है चेंज ऑफ लोकेशन ऑल्सो। तो जॉब भी बदलेगी, दूसरी जॉब में दूसरी कंपनियों में जाएंगे, ज्यादा प्रेशर मिलेगा, वहां पे ज्यादा परेशानियां मिलेंगी आपको, लेकिन आप जाओगे क्यों? उसके लिए शनि पैसों का लालच भी देगा आपको कि वो उस कंपनी में चले जाते हैं, वहां पे पैकेज थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जब आप जाओगे तो ज्यादा पॉलिटिक्स, ज्यादा वर्क प्रेशर, सब कुछ आपको वहां पे मिलता है। तो ये है जॉब में या बिजनेस में बदलाव कराता है, चेंज कराता है। इस बदलाव से बहुत लोग घबराते हैं, कई लोग घबराते हैं इस बदलाव से। क्यों? क्योंकि आपको फियर ऑफ फ्यूचर तो हो रहा है। पहला एट्रीब्यूट याद करिए, आपको लगता है कि अगर मैं उस कंपनी में चला गया, पहली बात तो क्या पता वहाँ अच्छा मुझे कैंटीन मिले ना मिले, बॉस मिले ना मिले, कलीग मिले ना मिले, यहाँ सब ठीक तो चल रहा है, सेट तो चल रहा है, तो क्यों करूँ मैं बदलाव? या फिर व्यापार अगर कोई कर रहा होता है तो और घबराता है कि बिजनेस में इतना रेवेन्यू आ रहा है, आगे थोड़ा सा मुझे घबराहट हो रही, कम आएगा, लेकिन अगर मैं ये चेंज कर दूंगा, बदलाव कर दूंगा, तो क्या पता वो भी ना आए जो आ रहा है। ये क्या, ये सारी एंजाइटी, ये घबराहट है, इन सब को जो कॉन्कर करता है उसी की शनि की साढ़े साती अच्छी जाती है, उसी की शनि की साढ़े साती बेहतर जाती है। आप देखिएगा जिनकी भी मकर कुंभ मीन राशि है, अगर आपने अपनी नौकरी बदली थी, बिजनेस बदला था, तो शुरुआत में बड़ी कठिनाई हुई थी वहां पर, आपको नहीं मन कर रहा था वहां जाने का, लेकिन आप गए और उसके बाद आपने वहां पे ज्यादा अच्छा काम किया, ज्यादा सफल हुए, या बहुत कुछ सीखा आपने, आप बन गए, इंसान बन गए उसी टाइम पीरियड में। पहला घबराहट, दूसरा चेंज, तीसरा लोकेशन भी चेंज करा देता है कि जहां पर आप रह रहे हैं वहां के हैबिचुअल हो जाते हैं ना, वहां के लोगों की आदतें आपके अंदर आ जाती हैं, कंफर्ट जैसा माहौल बन जाता है। तो कहता है जगह बदलो, विदेश जाओ या कहीं और जाओ, लोकेशन बदलो, ताकि जब भी हम लोकेशन बदलते हैं, या इवन बहुत सिंपल सा बोल दूं आपसे, जब भी हम घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, या फिर टूर पे जाते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं। ट्रैवल से ज्यादा अच्छा सीखने का कोई मेथड होता नहीं है। तो शनि वहां पे आपको लेके जाना है। अभी चौथा जो इसका एट्रीब्यूट है वो है लेजी बनाना, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि वहां पे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, अब यहाँ लेजी बना रहे। यस, शनि आपको लेजी भी बनाता है, आपको धीरे धीरे काम करने वाला बना देता है। कैसे बनाएगा? सबसे पहले आपकी नींद खराब कर देगा। सैटर्न देखिए साढ़े साथी लगती कैसे है, जब आपके चंद्रमा के आसपास या फिर ऊपर शनि आता है। चंद्रमा कौन है? आपका मन है, आपकी नींद है, आपका सुकून है। उसी के आसपास जब शनि घूम रहे हैं तब कहा जा रहा है कि आपकी शनि की साढ़े साथी है। दैट इज वाई सबसे पहले आपका मन अफेक्ट होता है। मन अफेक्ट होते ही आपकी नींद हैम्पर होती है। आप अब देर से सोना शुरू कर चुके हैं, या फिर आप बीच बीच में उठना शुरू कर चुके हैं। अब आपकी नींद सुबह जल्दी नहीं खुल पाती, और खुलती भी है तो आप बड़ा थका थका महसूस करते हैं, जिस वजह से पूरे दिन आप ना लेजी महसूस कर सकते हैं। ये शनि तब तक करेगा आपके साथ जब तक आप फिजिकल लेवल पे चेंज नहीं करोगे। तो शनि सिर्फ आपको मेटेरियलिस्टिक लेवल पे चेंज करने के लिए नहीं बाध्य करता है, ये आपको बाध्य करता है फिजिकल लेवल पे भी चेंज करने की, स्पिरिचुअल लेवल पे भी चेंज करने की, नॉलेज के लेवल पर भी चेंज करने की। यही है शनि का कोर। ये बदलाव करवाना चाहता है आपसे। कैसे? ये चाह रहा है, ये आपको बार बार हिंट भी देगा कि बेटा अब ना थोड़ा सा योगा, एक्सरसाइज या जॉगिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये शरीर कैसे कद्दू जैसा मेरा फूलता चला जा रहा है। मैं तो हमेशा नींद आती रहती है, हमेशा थका थका महसूस करता हूँ। जब भी आप इसकी रेमेडी ढूंढने जाओगे, वहां पे रेमेडी यही मिलेगी कि एक्सरसाइज करो, एक्टिव रहो। और आप में से कई लोग जिनकी साढ़े साथी पास्ट में आई थी, अभी चल रही है, आपने फिजिकल लेवल पे कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। भले कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे, पर आपने इसी साढ़े साथी में स्टार्ट किया होगा कुछ ना कुछ हैबिट्स, लाइक योगा, एक्सरसाइज, जिम जाना, कुछ भी आपने शुरू किया होगा। तो ये फिजिकल लेवल पे भी आपको चेंज करने की बात करता है, लेकिन पहले दुख देता है, पहले लेजी बना देता है। और इसी के साथ साथ शनि में आप देखेंगे कि काम ना धीरे धीरे होने लग जाते हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है। मेहनती बनाने की तरफ आपको ले जा रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट मारेगा, पेशेंस सिखाने आपको आएगी। जिंदगी में हर चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, कोई चीजें आप जैसा चाह रहे हो वैसी बिल्कुल नहीं चलेंगी। क्या उसमें भी शांत हो, क्या उसमें भी ठहरे हुए हो, ये सिखाना चाहता है शनि। और उसके बाद का एक एट्रीब्यूट है कि हरि वंदना
कई सारे लोग शनि की साढ़े साती में भगवान के चरणों में चले जाते हैं, चाहे वो हनुमान जी के चरणों में जाएं, चाहे श्री हरि के चरणों में जाएं, जाते जरूर है। कोई विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने लग जाता है, कोई भगवान विष्णु की कोई चालीसा पढ़ने लग जाता है, कोई मंत्र पढ़ने लग जाता है, कोई हनुमान चालीसा ही पढ़ना डेली शुरू कर देता है। किसी ना किसी तरह से श्री हरि की वंदना या श्री हरि के चरणों में आपका रुझान बढ़ जाता है। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, आपका रुझान सनातन धर्म में, धार्मिक चीजों में, धार्मिक जगहों पे घूमने में, धर्म की तरफ भी शनि आपको लेकर जाता है कि अंत में तुम्हारे जितने मेटेरियलिस्टिक ख्वाब हैं वो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक है, वो एक माया है, अंत में यहीं जाना है। तो आप इन बारों में पढ़ने लग जाते। कई सारे नास्तिक देखे मैंने जो मतलब नहीं मानते थे, जब शनि का पीरियड आया तो अचानक से उनको अभी ज्योतिर्लिंग जाना है, सारे शक्तिपीठ भी घूमने हैं और 4 धाम की यात्रा भी करनी है, ये करा देता है शनि। शनि को हमेशा याद रखिएगा कि ये आपको ना कभी भी कुछ देगा, अच्छा भी देने वाला होगा ना तो पहले प्रेशर बनाएगा, पहले आपको परेशान करेगा, पहले आपको रियलिटी चेक दे देगा। हाँ, ये भी एक टर्म है, शनि का एट्रीब्यूट है रियलिटी चेक। शनि आपको रियलिटी चेक दे देता है, इसलिए आप देखेंगे शनि साढ़े साथी पीरियड में आपके दोस्त आपके पास नहीं टिकते, आप बहुत अकेले हो जाते हैं, आप सॉलिट्यूड में रहने लग जाते हैं, आप खुद से बातें करने लग जाते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड आप खुद ही बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी चेक दे रहा है, कोई अच्छा है नहीं, कोई ज़्यादा बेहतर सोच नहीं रहा आपके बारे में। और अगर आपको ऐसा लगता था तो शनि यहाँ पे रियलिटी चेक देकर आपको कहेगा कि ठीक है चलो हो गया, देख लिया, इतने ही लोग थे ना, अब कोई नहीं बचेगा यहाँ पे, अब आप अकेले अपने साथ। तो यहाँ से फिर आपको तैयार कर रहा है एक बेटर टुमारो के लिए, एक बेटर कल के लिए। एक और एट्रीब्यूट है शनि का पेट। पेट में खराबी देना, हड्डियों का दर्द देना। यहाँ पर शनि की साढ़े साती में स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अब आप कुछ भी कभी भी नहीं खा सकते। हाँ, अभी अगर 22, 23, 24 साल के हो तो शायद इतना ना महसूस करो, लेकिन 25 साल के ऊपर अगर आई है तो आप ज़रूर फील करोगे ये चीज़ कि अभी ना कुछ भी मैं खाता हूँ तो सुबह मेरा पेट मुझे बता देता है कि बेटा तुमने गड़बड़ की थी, अब मैं तुम्हारे साथ गड़बड़ करूँगा। आपका स्टमक बहुत सेंसिटिव है। जब शनि मंगल की युति या राहु की युति के साथ कुंडली में बैठा होता है तो पेट की सर्जरी भी इसी टाइम पीरियड में हो जाती है। तो स्टमक यानी कि खाने पीने के लिए भी आपको अवेयर कर रहा है कि ठीक से खाओ, खाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फूड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए कुंडली में भी सेकंड हाउस में मनी, वेल्थ सब रखा गया, फूड भी वही रखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितनी वेल्थ कमाएंगे, आप किस तरह का आहार लेते हैं डेली बेसिस पे, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी से आपकी प्रोडक्टिविटी डिसाइड होती है। तो स्टमक की भी प्रॉब्लम शनि देता है।